गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं और बेहद ही आसान है। लेकिन एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आपको प्रीवियस लेक्चर आपको 100% पढ़ना पड़ेगा, तभी आपकी समझ में ये लेक्चर आ पाएगा। ओके, तो देखो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेंस मेकर सूत्र या लेंस मेकर फॉर्मूला, दूसरा नाम भी है क्योंकि मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि हमारे जो सिलेबस में ना पतला लेंस है, पतले लेंस से अपवर्तन या रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। ओके, ये 4 नंबर का बेटा टॉपिक आता है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा, काफी बार पूछा गया है। और एक बात और बताऊंगा आपको कि इस टॉपिक के बेसिस पर इसी बार 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी आया था, ठीक है ना। और ये जो टॉपिक है ना, आपको पढ़ने से काफी बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं। हिंदी में कहावत है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, ठीक है ना। तो ऐसे यहां पर भी वो कहावत हिंदी वाली लागू होती है कि हम एक डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे आपके 2 फॉर्मूले, या मैं यूं कह सकता हूं कि इसी सूत्र से आपके 2 डेरिवेशन ड्राइव भी हो जाएंगे इसी टॉपिक से। ओके, तो बेटा इस टॉपिक को आपको बड़े मन से ध्यान लगा करके समझना है, ठीक है बेटा। तो देखो, पतला लेंस, तो एक लेंस बनाना है अपन को। कौन सा लेंस है बेटा? उत्तल लेंस के लिए है हमारे सिलेबस में। बनाने को तो अवतल भी बना सकते हो, दोनों के लिए डेरिवेशन है ये, एक ही फॉर्मूला आएगा। ओके, अब अकॉर्डिंग टू आरबीएससी एंड सीबीएसई, दोनों के अकॉर्डिंग उत्तल लेंस से ही ड्राइव करवा रखा है, ठीक है। तो देखिए बेटा, ये उत्तल लेंस है, तो ये आप ये बताइए कि ये जो लेंस है ना कितने पृष्ठों से मिलकर बना है? 2 पृष्ठों से। एक तो देखो बेटा एक्स, अच्छा ये इसका क्या होगा बेटा? द्वारक, और ये क्या होगा इसका? मुख्य अक्ष। क्या है ये? प्रकाशिक केंद्र हो गया, लेंस के अंदर ही होता है। डायग्राम जो मैं बना रहा हूं इसको देखना मत भूलना, एक आपका ध्यान इस डायग्राम से हट ना जाए। अगर आपका यहां से नजर हट गई ना, ये डेरिवेशन आपकी समझ में नहीं आ सकता। ओके, इसमें डायग्राम का ही मेन रोल है। तो देखो बेटा, लेंस निर्माता सूत्र भी कहते हैं, मेकर मींस बनाना, लेंस बनाने का सूत्र। तो आप ये बताओ, ये लेंस कितने पृष्ठों से मिलकर बना है बेटा? 2 पृष्ठों से। कौन कौन से हैं जरा देखना। एक तो हो गया एक्स पी बाई, और एक हो गया एक्स या P1 कर लो चाहे आप, ओके। दूसरा हो गया एक्स P2 वाई। ये 2 पृष्ठों से मिलकर बना है ये लेंस। कौन कौन से? एक्स P1 वाई और एक्स P2 वाई। इधर भी हवा है, इधर भी हवा है। ओके, तो यहां लिख देता हूं मैं प्रकाशिक विरल माध्यम। क्या है बेटा? हवा। तो हवा का क्या लिख लेंगे अपन? ए। ये क्या होगा बेटा? सघन माध्यम होगा। प्रकाशिक सघन माध्यम, और इधर भी क्या है बेटा? प्रकाशिक विरल माध्यम, और ये क्या है हमारा? मुख्य अक्ष। ओके, ये ध्यान रखिए। अच्छा, जब सघन माध्यम है ना अंदर, इसका अपवर्तनांक क्या होगा जरा देखिए। माध्यम 1 और ये माध्यम हो गया बेटा 2। अच्छा, इसका अपवर्तनांक क्या होगा? n1 बराबर 1। क्यों होगा आप बता सकते हो? क्योंकि ये
हुआ है और हवा के लिए N1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। इसका क्या होगा? N2 बराबर N। ओके, क्योंकि ये क्या है बेटा? गिलास, कांच है ये, ठीक है ना? लेंस किसका बना हुआ है? कांच का। माध्यम हुआ तो माध्यम का अपवर्तनांक हमने मान लिया n, और हालांकि हमको ये ज्ञात भी है 1.5, ठीक है ना? कोई डाउट वाली बात नहीं है। अच्छा, अब देखो बेटा, इधर भी तरल माध्यम है, इसका भी अपवर्तनांक n1 बराबर 1 हो गया, कोई डाउट वाली बात नहीं है, इतना तो समझ में आता है आपके भी, ठीक है ना? ठीक है। अब अपन को किसका निर्माण करना है बेटा? इमेज का, ठीक है ना? तो इमेज के निर्माण के लिए, प्रतिबिंब के निर्माण के लिए कितनी किरणों का होना जरूरी है? 2 किरणें होना जरूरी है, कम से कम 2 किरणें हो, ठीक है ना? अगर 2 किरणों से कम हुई तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ओके, तो देखो ये वस्तु रखी हुई है ओ, तो एक किरण तो आपको पता है ना, ये सीधी जाएगी और ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, ठीक है ना? इसमें कोई डाउट वाली बात तो नहीं है ना? ये बिल्कुल बहुत अच्छी तरीका से आपको समझ में आना चाहिए ये वस्तु। अब देखो, ये 2 वक्र पृष्ठ है ना? 2 वक्र पृष्ठ है, तो दोनों के कितने वक्रता केंद्र होंगे? 2 वक्रता केंद्र होंगे। कैसे? इधर वाला जो लेंस है ना, ये पृष्ठ है ना लेंस का, वो इस गोले का भाग होगा, तो उसका केंद्र बिंदु किधर होगा? इधर होगा। और इस वाले पृष्ठ का केंद्र किधर होगा? इस साइड में होगा। अब देखो ध्यान से, तो देखिए बेटा, इस वाले का जो ये वाला, अच्छा ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई बेटा r1 और इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई r2, कोई डाउट वाली बात नहीं है, ठीक है ना बेटा? अब जरा आप देखें, अब इमेज फॉर्मेशन देखें, आप प्रतिबिंब का निर्माण देखें। एक किरण ये जा रही है आपकी, इस पर आपतित हुई, आपतित हो गई इस पृष्ठ पर, कौन से बिंदु पर? कोई बिंदु नाम दे दो बेटा A। जहां टकराती है वहां आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है बेटा? अविलंब। तो देखो जरा आप अविलंब बना लीजिए, ये अविलंब है, और ये कहां काटेगा? C1। इसको नामांकित कर देना N, अविलंब N। अच्छा, अब देखो, अब ये प्रकाश किरण ब्रल से जा रही है कांच में, तो अविलंब की ओर झुकेगी कि दूर हटेगी? अविलंब की ओर झुकेगी, झुकेगी। तो देखो बेटा जरा देखना, अगर ये ऐसे जा रही होती, अगर ये ना होता कोई भी प्रश्न, तो सीधी जाती, अब सीधी नहीं जाएगी, अब क्या होगा? अब ये अविलंब की ओर झुक जाएगी, तो अविलंब की ओर झुक जाएगी क्या दूर हटेगी? बताओ, अविलंब से दूर हटेगी कि अविलंब की ओर झुक जाएगी? क्या होगा इस किरण का? अविलंब की ओर झुक जाएगी। अब देखो ये अविलंब है, कांच वाला कंसीडर किया जाएगा तो नीचे की ओर झुक जाएगा। तो ये देखो बेटा इस प्रकार से, अगर ये प्रश्न नहीं है, आप तो ये मान के चलो कि ये प्रश्न नहीं है इधर वाला, बिल्कुल मतलब xp2 बाई प्रश्न नहीं है, इधर क्या है बेटा? कांच ही कांच है। ओके, और मैंने कल प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था आपको, जैसे ये प्रश्न है ना, एक पृष्ठ से अपवर्तन, ये ऐसे जा रही है किरण, तो ये अवलंब की ओर झुक जाती थी ना, तो अगर ये प्रश्न ना होता, कांच ही कांच है ऐसे, तो बेटा ये ऐसे जा रही होती, देखो सीधी, कि यहां पर अपना इमेज बनाती, इसको मैं आई डैश मान लेता हूं। ओके, लेकिन क्या करें, ये भी तो पृष्ठ है क्या? 2 बार अपवर्तन हो रहा है किरण का, तो बेटा देखो ध्यान से, यहां भी टकराई, यहां टकरा रही है, तो यहां आपतन बिंदु, उसी नियम को फॉलो करें, हमारे पुराने जो लॉ है, टकरा रही है वहां आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या बनाया जाता है? अविलंब। तो देखो बेटा जरा ये अविलंब बना दिया हमने, अब ये कहां काट रही है बेटा? C2 पर,
ये C2 पर काट दिया इसने। C2 क्यों रखा? दूसरा पृष्ठ है। ये जो इसका प्रकाशिक केंद्र है ना, O से C2 की दूरी कितनी होगी बेटा? R2। तो ये इस वाले पृष्ठ के लिए R2 त्रिज्या लिख रखी है, इस वाले पृष्ठ के लिए ये कितनी होगी बेटा? R1। ओके, अब जरा देखें आपको, अगर अब जैसे ये सघन से विरल में जाएगी तो ये सीधी तो जाएगी नहीं। क्यों? दो माध्यम की पृथककारी सतह हो गई। कौन सी? X-P2y। तो अब क्या करेंगे? जैसे ही ये इस बिंदु से टकराएगी तो बेटा सघन से विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब देखो, जरा देखना बेटा, इसमें अभिलंब कौन सा देखा जाएगा? अभिलंब इसमें कौन सा देखोगे आप? इस सतह पर देखो, बाहर जा रही है तो बाहर अभिलंब कौन सा दिख रहा है मुझे? ये वाला। इसका नाम दे दें एंड। अब ये सीधी तो जाएगी नहीं तो अभिलंब से क्या हो जाएगी बेटा? दूर हट जाएगी। तो ये अभिलंब है, इससे दूर हटेगी। तो देखो, इसको जाना तो ऐसे था, तो ऐसे तो जाएगी नहीं, इस लाइन को फॉलो तो करेगी नहीं। अब इस लाइन को फॉलो नहीं करेगी तो इससे दूर हटेगी, तो दूर कैसे हट जाएगी बेटा? इस। और यहां इसका इमेज, फाइनल इमेज बनेगा I1। कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया ना डायग्राम? इसको ढंग से देख लेना, वेरी वेरी मोस्ट है, इस बार आ सकता है, 4 नंबर का आता है बेटा ये। अच्छा, अब मेजरमेंट देख लो जरा। दूरी कहां से मापी जाती है? प्रकाशिक केंद्र से। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, इस पृष्ठ के लिए देखो, ये वाला पृष्ठ है ना, इस पृष्ठ से मैं पूछूं कि पृष्ठ आप ये बताओ कि आपके लिए वस्तु का काम कौन कर रही है, तो ये क्या बोलेगा? मेरे लिए वस्तु तो ये है। बताएगा नहीं बताएगा? बता। इस पृष्ठ से पूछो, पृष्ठ तेरे इमेज कहां है, तो ये कहेगा मेरी इमेज तो यहां बन रही है। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? अच्छा, अब इस पृष्ठ से पूछो आप X-P2y से कि पृष्ठ आप क्यों बताओ कि आपकी वस्तु कहां है, तो ये क्या कहेगा? मेरी वस्तु तो ये है। ठीक है ना? तो इस वाले पृष्ठ के लिए ये है ना, आभासी वर्चुअल ऑब्जेक्ट का कार्य करता है ये वस्तु, इस पृष्ठ के लिए। इससे पूछो तेरी इमेज कहां बनी, तो अब ये क्या कहेगा? मेरी इमेज यहां है। ओके, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो इन दूरियों को मैं मेजरमेंट कर लेता हूं, ठीक है? हाँ, देखिए बेटा, इन दूरियों को मेजरमेंट करने का तरीका और सीख लो आप, थोड़ा ध्यान रखना। अभी मैंने आपको रिपीट कर दिया है सारी बातें। इस पृष्ठ से मैंने पूछा कि तेरी इमेज, वस्तु कहां है, ये बताएगा। इससे पूछा तेरी इमेज कहां है, ये बताएगा। अब देखो, अगर दूरी को मैं यहां से मेजरमेंट कर रहा हूं P1 से, एक बात तो बता दूं मैं आपको, ये जो लेंस है ना, थिन लेंस है, पतला लेंस है। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो मोटाई है ना, वो जो वक्रता त्रिज्या है ना, उनकी तुलना में नगण्य है, बहुत कम है। R1, R2 जो ये पृष्ठ है ना, या आप लोग जो पृष्ठ है ना, ये इन पृष्ठों का जो आकार है X-P1y, उसकी तुलना में X-P1y और X-P2y की तुलना में इसकी जो मोटाई है ना, बहुत कम है। ठीक है ना? ऐसी स्थिति में इस लेंस को पतला लेंस माना जाता है। अब पतला लेंस है तो पतला लेंस में जरा ध्यान रखना, P1O और P2 कैसे होंगे? बहुत पास पास होंगे, दूरियों में इतना परिवर्तन नहीं होगा। इस कंडीशन में मैं दूरियों को कहां से माप सकता हूं बेटा? O से। आप लोग भी देख लो, एक बात और बता देता हूं, यहां से चलो मैंने ये दूरी मापी, U हो गई ना, यहां से इतना गैप रह गया। अब इसकी इमेज कहां है बेटा? I पर, I डैश पर। अब मैं दूरी को भी यहां से मापूं, यहां से P1 से, तो इतनी दूरी और बढ़ी। इसको मापने के लिए इतनी दूरी कम हुई थी O से, समझ रहे हो ना? मैंने कहां से मापा? O से ना माप करके P1 से। इसको मापा ना P1 से, तो इतनी दूरी कैसे होगी? कम हो गई।
बात बराबर। या तो आप ऐसे समझ लो, या आप ऐसे ना समझे ना, तो मैंने अभी बताया था ना पतला लेंस है, तो पतला लेंस की मोटाई कैसी होती है, बहुत अल्प होती है ना, तो इसलिए आप उसे इसको कंसीडर कर सकते हो। तो वस्तु की दूरी क्या होगी जरा बताएं बेटा, माइनस, कैसे होगी पता है ना, इधर की दूरियां नेगेटिव और इधर की दूरियां पॉजिटिव। ये देखो फाइनल इमेज है, ये बी होगी बेटा और ये क्या होगी बी डैश। बी डैश आई डैश की दूरी बी डैश, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इस पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या कैसी होगी बेटा, पॉजिटिव r1। क्यों, इसकी वक्रता त्रिज्या किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि ये गोला ऐसे है ना, तो इधर ही होगा ना, इसके गोले का भाग, शेष गोले का भाग इधर ही तो होगा, इसलिए r1 पॉजिटिव और r2 नेगेटिव, क्योंकि वो इधर होगी। इधर की दूरियां हमेशा नेगेटिव, इधर की दूरियां हमेशा पॉजिटिव, कोई डाउट तो नहीं है ना। ओके, देखो अब चलो बेटा आगे। अब देखो कितने प्रश्नों से मिलकर बना है ये लेंस, 2 प्रश्नों से। वो कैसे प्रश्न हैं दोनों, गोलीय उत्तल पृष्ठ और एक गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए तो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको डेरिवेशन करा चुका हूं ना, गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन से n/v-1/u = n-1/r, इक्वेशन फर्स्ट। कोई डाउट वाली बात नहीं है तो बता दो, क्लियर ना। अब जरा देखें बेटा, अब एक एक प्रश्न आप संभाल लें। पहला प्रश्न, x p1y से अपवर्तन क्या होगा, इस प्रश्न से अपवर्तन। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, पहले प्रश्न में देखें आप, प्रकाश किरण कहां से कहां जा रही है बेटा, हवा से कांच में, पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में, रेयर टू डेंसर मीडियम। उस बात को आप इसमें फॉलो कर दो, क्या लिख दूं मैं, हवा से कहां जा रही है बेटा, कांच में। तो देखो इसमें रखें आप ANG, हवा टू गिलास, कोई डाउट तो नहीं है ना, हवा से कांच में जा रही है। अपॉन इमेज पहला, अच्छा पहले पृष्ठ के लिए निकाला है ना, पहले पृष्ठ से पूछो तेरा इमेज कहां है, तेरा प्रतिबिंब कहां है, तो ये क्या कहेगा, मेरा इमेज तो आई डैश पर है, तो आई डैश की दूरी बताओ बेटा, बी डैश, कोई डाउट तो नहीं है ना। माइनस वस्तु कहां है इसकी, यू पर, इससे पूछो तेरी वस्तु कहां है, यहां है, बराबर ANG - A बटे पहले पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या r1, इक्वेशन 2, कोई डाउट नहीं। ओके, अच्छा अब देखो बेटा द्वितीय प्रश्न, x p2y से अपवर्तन, इसी फॉर्मूले में फिर जमाना है आपको, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, इस प्रश्न से हमने पूछा कि बता भाई तेरी वस्तु कहां है, तो ये प्रश्न क्या कहेगा, क्योंकि इस प्रश्न को जब आप खड़े होकर कोई ऑब्जर्वर देखता है ना, इधर वाला प्रश्न को देखेगा नहीं, इधर तो कुछ देखने वाला नहीं है, तो इस वाले प्रश्न को क्या लगेगा कि मेरी ऑब्जेक्ट है ना यहां पर है, यहां से आती हुई प्रतीत होगी इसको किरण, और इमेज कहां बन रहा है इसका, यहां। तो इस वाले प्रश्न से पूछा ना तेरी ऑब्जेक्ट कहां है, तो ये क्या बताएगा, आई डैश पर है, और इमेज कहां है, आई पर। कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, है तो बता दो, क्लियर। अब देखो बेटा, अब पूछो, अच्छा एक बात बताऊं, ये सर ऐसे कैसे सोचा आपने। अच्छा देखो, मुझसे एक कंडीशन लगा दी गई है कि सर आप ऊपर नहीं देखोगे, बिल्कुल सोचना, छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं, ठीक है ना, आप ऊपर नहीं देखोगे। अब एक चुन्नू, कौन, चुन्नू की कहानी बता रहा हूं मैं आपको। चुन्नू है ना, मुझसे कह दिया कि देखो चुन्नू है ना मेरे ऊपर खड़ा है, किसी कोई
मतलब कुछ भी कह दो आप, किसी से लटका हुआ है चुन्नू, ओके, ऊपर लटका हुआ है। अब मुझसे कह दिया कि सर आप चुन्नू को नहीं देखोगे। चलो नहीं देखूंगा भैया, अच्छी बात है। पहले तो मैंने चुन्नू के दर्शन कर लिए थे, अब बाद में मैं चुन्नू को नहीं देख रहा हूं। अब नीचे है ना कांच है, चाहे कांच मत कहो आप लोग, तो पानी भरा हुआ है नीचे। क्या भरा हुआ है? पानी। अब मुझसे कहो कि सर आपको क्या दिख रहा है, मैं कहूंगा मुझे चुन्नू का ना प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है मुझे चुन्नू का। सोच लो ढंग से। मुझसे कह दिया कि ऊपर मत देखो। मुझसे क्या बोल दिया कि आप ऊपर मत देखो। अब मैं ऊपर नहीं देख रहा हूं, तो जब मैं उसको डायरेक्ट नीचे देख रहा हूं तो मुझसे पूछा कि सर आपको क्या दिख रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा मुझे तो चुन्नू दिख रहा है। भाई मेरे लिए तो वही तो वस्तु है कि नहीं, बताओ। अच्छा, अब आप चुन्नू को देख रहे हो, तो आपसे पूछा कि आपको बताओ ये क्या दिख रहा है, तो आप क्या कहोगे? सर हमको ना चुन्नू की प्रतिबिंब दिखाई दे रही है। आपके लिए वस्तु कौन? चुन्नू। उसकी प्रतिबिंब कहां? ये वाली। क्लियर? दोबारा से रिपीट कर रहा हूं एक बार। आप देख रहे हो चुन्नू को और उसकी इमेज भी दिखाई दे रही है, तो आप क्या कहोगे कि सर चुन्नू और उसकी इमेज दिखाई दे रही है हमको पानी में। तो आपके लिए वस्तु कौन? चुन्नू, और इमेज कहां? पानी वाली। अब मुझसे आप डायरेक्ट पूछ लो सर आपको क्या दिखाई दे रहा है, मुझे तो ये कहेगा ऊपर मैं देख नहीं सकता। आपने कंडीशन अप्लाई कर रखी है सर आप ऊपर नहीं देखोगे, तो मुझे तो वही चुन्नू की जो इमेज है ना वो मेरे लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगी ना, मुझे तो वही वस्तु लगेगी ना। अब आप मुझसे कहें सर इसकी इमेज बनाना, तो मैं तो इमेज उसको देख देख के, अरे ऐसा है क्या, ये ऐसा है, उसको देख देख के, तो मेरे लिए ये आभासी कौन होगी? वस्तु। अब इसका कौन बना दिया मैंने? ये प्रतिबिंब बना दिया। क्लियर हो गई ना? तो ध्यान रखना आपके लिए वो वस्तु ये इमेज मतलब प्रतिबिंब, मेरे लिए वो आभासी वस्तु ये उसका प्रतिबिंब। ठीक है? तो ऐसे ही बेटा इस प्रश्न से पूछा गया था कि वस्तु कहां है, तो ये कहेगा इसके लिए आभासी वस्तु। आभासी वस्तु। तेरा प्रतिबिंब कहां है? आई का। ठीक है? तो इस वाले प्रश्न के लिए निकाले, तो कहां से कहां जा रही है किरण बेटा? जी से ए में। कहां से किस में जा रही है बेटा? ये जी है, जी से ए में जा रही है, तो जी एन ए। प्रतिबिंब कहां बन रहा है? आई पर। आई की दूरी बोलो बी। बी वस्तु 1/b डैश बराबर जी एन ए माइनस 1/r। कोई डाउट नहीं है तो बता दो। क्लियर हो गया ना? अच्छा, हम जानते हैं एक बात बताई थी आपको याद हो, 1n2 गुणा 2n1 बराबर 1। तो बेटा एक की वैल्यू ANG गुणा GNA बराबर 1 हो गया ना। 2 की जगह G तो है, कोई डाउट थोड़ी है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालें अपन, तो ANG बराबर क्या लिख सकते हैं, या GNA बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा? देखो ANG गुणा GNA बराबर 1 होता है ना, होता है नहीं होता? ANG बराबर क्या हो गया? 1/GNA। हो गया नहीं हो गया? कोई डाउट तो नहीं है? GNA। आप ये भी माध्यम ले सकते हो 1n2 2n1। मैंने ANG से करा दिया कि ज्यादा क्लियर हो जाएगा इससे। अब जरा देखिए बेटा, इसमें मैं दोनों पक्षों में ना ANG का गुणा कर देता हूं। किसका गुणा कर देता हूं? ANG का। तो देखें दोनों पक्षों में ANG से गुणा करने पर, तो ANG से बेटा मैंने गुणा किया ANG से गुणा किया तो क्या आया? 1 GNA गुणा ANG का गुणा करना तो 1 ही आएगा। 1/b माइनस
ANG का गुणा किया अपॉन V डैश 1 माइनस ANG अपॉन R2। ठीक है ना। अब देखो बेटा इसमें से ना मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं, इस वाले में से माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो 1 अपॉन V माइनस ANG अपॉन V डैश बराबर माइनस कॉमन ले लिया ANG माइनस 1/R2। ये कैसे कॉमन लिया, माइनस जैसे कॉमन लूंगा तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और ये किसका हो जाएगा प्लस का। देखो हो गया समीकरण नंबर 2 3 हो गया बेटा। अब ऐड कर दो इनको इक्वेशन 2 और 3 को, एडिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों को जोड़ दो बेटा। अच्छा दोनों इक्वेशन मैंने जोड़ दी तो देखिए जरा समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर, अब आप जरा इधर से नोट कर लीजिएगा, इधर से नोट कर लो, मैं इसको साफ कर देता हूं, मिटा दो बेटा। हाँ देखिए तो 2 और 3 को जोड़ा तो देखना बेटा मैं यहीं पर जोड़ देता हूं, इसको ओरल जोड़ाऊंगा राइट, ये देखो प्लस का और ये किसका बेटा माइनस का, सेम है ना, जोड़ेंगे तो ये कट जाएंगे ना दोनों, और क्या आता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन V बराबर इसमें से कॉमन क्या आया ANG माइनस 1 कॉमन आया तो 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R। भाई ANG माइनस 1 कॉमन आ गया ना दोनों में से, तो यहां तो प्लस का 1/R1 माइनस 1/R2, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पर इक्वेशन हो गई बेटा 4, ठीक है ना, क्लियर। अच्छा यही हमारा लेंस मेकर सूत्र है, लेकिन हमको तो फोकस दूरी याद करनी है ना, तो एक बात ध्यान रखना, ये जो हमने वस्तु जो ऑब्जेक्ट लिया है वस्तु बिंदुवत आकार का। अच्छा एक बात और बताऊं, ये बिंदुवत आकार की ही वस्तु क्यों ली है, यहां आपने इस वस्तु को ऐसे खड़ा क्यों नहीं किया, इस बात को ध्यान रख लेना। तो लेंस मेकर सूत्र है ना वो दोनों पृष्ठों के लिए वैलिड होता है। कैसे पृष्ठों के लिए, दोनों पृष्ठों के लिए वैलिड है, और दोनों पृष्ठों के लिए वैलिड होगा तो ये बिंदुवत आकार के लिए ही माना जाएगा, क्योंकि जैसे ये किरण ऊपर जाएगी ना उसी प्रकार से नीचे आए भी डाल सकते हैं, कहीं से भी डाल सकते हैं इसको, ऐसे कितनी भी किरणें, तो इमेज तो यही बननी है, कोई परिवर्तन नहीं होगा इमेज में, ठीक है ना। एक आप ऐसे भी समझ सकते हो जब बिंदुवत आकार के ले रहा हूं कि वस्तु बहुत दूरी पर है, और जब वस्तु बहुत दूरी पर होगी ना, बहुत दूरी पर, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, नहीं बनेगा क्या बताओ। जब वस्तु अनंत पर होती है ना, अनंत पर होती है तो वो कैसी दिखाई देती है बताओ, बिंदुवत आकार की, सही कह रहा हूं। और बिंदुवत आकार की दिखाई देती है तो उसका इमेज कैसा बनता है, कहां बनता है, फोकस पर बनता है। तो ये कंडीशन अप्लाई कर लो, यदि U स्टैंडिंग टू अनंत, वस्तु कहां हो अनंत पर, तभी तो आपको वस्तु कैसी लगेगी, बिंदुवत आकार की लगेगी, बिंदुवत आकार, तभी तो हमने दर्शाया है आकार। और बिंदुवत आकार क्यों लिया, क्योंकि ये दोनों पृष्ठों के लिए वैलिड है। ओके इस बात को ध्यान रखना बेटा, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं यहाँ पे, एक भी कॉन्सेप्ट को नहीं छोड़ना। फिजिक्स इसे कहते हैं, ये है फिजिक्स बेटा, रट करके कभी फिजिक्स नहीं पढ़ी जाती। ओके हाँ देखिए तो U टेंडिंग टू अनंत, तो V बराबर क्या होगा बेटा F, ये कंडीशन इसमें वैल्यू रख दो, तो समीकरण 4 से 4 तो 1 अपॉन V F बराबर क्यों माइनस 1 अनंत 0, और क्या आया बेटा ANG माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये आ गया। ये क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, यही लेंस मेकर सूत्र है। कर सकते हो ना ट्राई, इसको 2 बार करके देखना बेटा, पीडीएफ में आपको सबमिट कर दूंगा।
आप टेंशन मत लिया करो पीडीएफ की, ठीक है ना। जब तक आपको पीडीएफ नहीं मिलती है ना, तब तक आप वीडियो लेक्चर को बार बार रिपीट करते चलें। जितनी बार रिपीट करोगे ना, मैं ये मानता हूं भाई साहब, आप एक हिसाब से देखा जाए बहुत लकी हो। क्यों? YouTube पर फिजिक्स पढ़ना ना इतना आसान है, इतना आसान है कि कोई भी टॉपिक अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है ना, उसको बार बार रिपीट करके पढ़ सकते हो, आप बार बार देख सकते हो। और ऑफलाइन क्लास में अगर हमने एक बार पढ़ा दिया ना, तो दोबारा ना बच्चे रिवीजन के लिए तरसते हैं, और रिवीजन में बच्चा नहीं आया तो ये मानो बेटा, जिस दिन हमने इसका रिवीजन कराया 2 बार या 3 बार, उस दिन बच्चा नहीं आया 2-3 बार, उसकी तो क्लास खराब हो गई ना। और इस पर इन रिकॉर्डेड वीडियो में क्या होगा भाई साहब, आप जितनी बार रिवीजन कर सकते हो, चाहे जितनी बार। ओके, तो इसलिए मैं तो आपको बहुत लकी समझता हूं, और हेवी आप लकी, ठीक है ना। तो आपके जो भी 3-4 चैप्टर जो मैंने आपके कराए हैं, उनकी वीडियो आप पर होने चाहिए, ठीक है ना। और बार बार उन लेक्चरों को रिपीट करते रहो, बहुत शानदार हो जाएगी फिजिक्स आपकी। ये चैप्टर तो मैं ये मानता हूं सबसे मैक्सिमम नंबर के चैप्टर मैंने कराए हैं, तो आपके ये चैप्टर तो ट्रिपों पर, हाथों पर, ऐसे उंगलियों पर होने चाहिए, ट्रिप्स पर होने चाहिए। तो देखो बेटा, एक मैंने कहावत बोली थी अभी आपसे कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद कि आम के आम गुठलियों के दाम भी आपको मिल जाएंगे। वो क्या, किसको देख करके मैंने ऐसे बोल दिया? वो भैया इक्वेशन 5th और 4th को देख करके मैंने ऐसा बोला। आप देख लो, उस कहावत को मैं यहां पर प्रूव कर देता हूं बेटा। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, दोनों की तुलना करें तो देखिए जरा बेटा, दोनों इक्वेशनों की जब मैं तुलना करता हूं ना 4 और 5 की, तो ये फॉर्मूला तो इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये तो कंपेयर करने पर कट जाएंगे दोनों। तो क्या बचा? 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, और यही लेंस सूत्र है। किसके लिए? पतले लेंस के लिए। कौन से लेंस के लिए? पतले लेंस के लिए, थिन लेंस के लिए, और वही हमारे सिलेबस में है, ठीक है ना। तो ये कहावत मैंने जो बोला था ना, वो यहां पर प्रूफ हुई होगी। ओके बेटा, अगर लेंस सूत्र आ जाए तो भी इसी डेरिवेशन को करके आप यहां तक आ सकते हो, तो भी 4 नंबर मिलेंगे अगर 4 का आता है तो। लेंस मेकर सूत्र आ जाए तब भी आपको यहां तक करके आना है। ओके, न्यूमेरिकल इस बार आ चुका है, तो इस बार आने के चांस नहीं है, डेरिवेशन जरूर आएगा 4 नंबर का। तो बताओ आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो बेटा लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही काफी है। कल मैं आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके बेसिस पर, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।